सो फ्रेंड्स, आज हम सीखने वाले हैं कि हम गूगल फॉर्म्स पर एक अच्छा ऑनलाइन टेस्ट कैसे बना सकते हैं। सो फ्रेंड्स, टुडे आई एम गोइंग टू हेल्प यू विथ ऑनलाइन टेस्ट, राइट। हाउ टू मेक ऑनलाइन टेस्ट। सो इसके लिए आपको ये वीडियो पूरी देखनी होगी, राइट। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि ये पेपर मैं आपको अपने एंड्रॉयड फ़ोन पर बना के दिखाऊंगा। एंड यू आर नॉट restricted to make this paper only on your Android phone. If you want, you can opt for other options like your desktop or your laptop, right? तो आप अपना डेस्कटॉप या अपने लैपटॉप पर भी इस पेपर को बना सकते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स, आई होप कि आपको मेरी मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन जो है क्लियरली विजिबल हो रही है, राइट। अब मैं यहाँ से आपको अपने गूगल क्रोम पर लेके जाता हूँ। मैंने गूगल क्रोम पे क्लिक किया, मेरा नेट फ़ोन का ऑलरेडी ऑन है। गूगल क्रोम पे जैसे ही मैंने क्लिक किया तो यहाँ पर गूगल का पेज मेरे सामने आ गया है, लेकिन मेरे को जो ऑप्शन चाहिए वो अभी नहीं आया है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं गूगल की मेन वेबसाइट पर जाऊँगा। मैं टाइप करता हूँ गूगल, मैं गूगल यहाँ लिखता हूँ तो ऊपर मुझे पहला ऑप्शन दिखाई दे रहा है google.com। मैंने इस पर क्लिक किया। कॉम पे जैसे मैं आता हूँ तो यहाँ पर मुझे अब कुछ ऑप्शंस जो है दिख गए हैं, जैसे कि मेरी प्रोफाइल पिक्चर जो कि मेरी जीमेल अकाउंट की है, उसके बराबर में मुझे एक स्क्वायर बॉक्स दिखाई दे रहा है, राइट। इस स्क्वायर बॉक्स पे मैंने क्लिक किया। आपने भी इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, दिस स्क्वायर बॉक्स विल टेक यू टू सम मोर ऑप्शंस, राइट। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि कुछ ऑप्शंस आपके सामने और आ गए हैं। अब आउट ऑफ दीज ऑप्शंस द ऑप्शन वी आर लुकिंग फॉर इज ड्राइव, राइट। इन ऑप्शंस में से हमें ड्राइव नाम के एक ऑप्शन को खोजना है। एंड यू कैन सी दैट बिटवीन कॉन्टैक्ट एंड कैलेंडर देयर इज़ द ड्राइव ऑप्शन। तो मैंने इस ड्राइव ऑप्शन को क्लिक किया। जैसे ही मैं इस ड्राइव ऑप्शन को क्लिक करूँगा, ये मुझे मेरी ड्राइव पर ले जाएगा। तो फ्रेंड्स, मैं आपको एक बात यहाँ पे क्लियर कर देना चाहता हूँ कि जो गूगल फॉर्म पे हम जो बनाने वाले हैं वो एक्चुअली हम अपनी गूगल ड्राइव का ही हम यूज़ करके उस पेपर को बनाएंगे। तो फ्रेंड्स, अभी आप ये देख पा रहे हैं कि मैंने जब गूगल ड्राइव को क्लिक किया तो मैं अपनी माई ड्राइव के ऑप्शन पे मेरा फ़ोन मुझे अपने आप लेके जा रहा है, मेरी एप्लीकेशन फ़ोन की मुझे लेके जा रही है। अभी मुझे कहाँ जाना है, माई ड्राइव पे नहीं जाना है, मुझे कुछ और ऑप्शंस पे जाना है जहाँ पर मुझे गूगल फॉर्म का ऑप्शन मिल जाए। हो सकता है कि आपका लैपटॉप या डेस्कटॉप आपको डायरेक्टली उस ऑप्शन पे ले जाए, लेकिन नहीं ले जाता है। अगर आपका माई ड्राइव खुल जाता है तो माई ड्राइव के बिल्कुल लेफ्ट साइड में आपको ये ऑप्शन दिखेगा। इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको इस तरीके के ऑप्शंस दिख जाएंगे। नॉर्मली ये आपको अपने लैपटॉप सॉरी आपके एंड्रॉयड फ़ोन पर ही दिखाई देगा ऑप्शन। अदरवाइज़ आपका डेस्कटॉप या आपका लैपटॉप आपको उस पेज पे ले जाएगा जो अभी मैं यहाँ क्लिक करके मुझे मिलने वाला है, राइट। अभी आप नीचे देखेंगे इन ऑप्शंस के अंदर सबसे बॉटम पे आपको दिखाई देगा डेस्कटॉप वर्जन। हमने डेस्कटॉप वर्जन को क्लिक किया। ये थोड़ा टाइम लेगा और खुल जाएगा, राइट। अभी आप देख पा रहे हैं कि जब मैंने डेस्कटॉप वर्जन पे क्लिक किया तो इसका मतलब मेरा फ़ोन जो है मुझे डेस्कटॉप वर्जन, डेस्कटॉप वाली वेबसाइट या साइट पर जैसे दिखाई देता है वैसा मुझे ये दिखाने की कोशिश करेगा। अभी जब आप अपने डेस्कटॉप या लैपटॉप पे खोलेंगे तो वो इस तरीके का एक पेज आपको दिखाई देगा, राइट। आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर अभी भी मेरा माई ड्राइव सेलेक्टेड है, इसलिए मुझे मेरी माई ड्राइव में रखी हुई सारी चीज़ें मुझे यहाँ पर विजिबल हो रही हैं, राइट। अभी मैंने क्या करना है, अभी मैंने, आप देख पा रहे हैं कि ऊपर ड्राइव से नीचे एक ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा होगा न्यू का, राइट। इस न्यू के ऑप्शन को आपने क्लिक करना है, राइट। जब आप इस न्यू ऑप्शन को क्लिक करेंगे, मैं इसको थोड़ा मैक्सिमाइज़ नहीं कर पा रहा हूँ, जूम नहीं कर पा रहा हूँ, इसलिए आपको थोड़ा देखना होगा इसी तरीके से। तो जब मैंने न्यू पे क्लिक किया, यू कैन सी एट द बॉटम ऑफ दीज ऑप्शंस यू विल फाइंड वन मोर ऑप्शन, दैट इज़ मोर। तो आपने मोर पे क्लिक करना है, राइट। जब आप मोर पे क्लिक करते हैं, ये इस तरीके से, सॉरी ये सिलेक्शन गलत हो गया है, मैं इसको दोबारा से करता हूँ न्यू, और उसके बाद मैंने यहाँ मोर पे क्लिक किया। आप देख पा रहे हैं यहाँ मोर पे क्लिक करने के बाद आपको गूगल फॉर्म्स का ऑप्शन पहले नंबर पे दिखाई देगा। दूसरे नंबर पे आपको गूगल ड्राइंग्स दिखाई दे रहा है। तीसरे नंबर पे आपको गूगल माई मैप्स दिखाई देगा। सो फ्रेंड्स, हमें जो ऑप्शन चाहिए वो है गूगल फॉर्म्स का। तो मैंने यहाँ गूगल फॉर्म्स पे क्लिक किया। अब जैसे ही आप गूगल फॉर्म्स पे क्लिक करते हैं, आपको आपका पेपर सामने दिखाई देगा। दिस इज़ द सेम पेपर ऑन विच यू हैव टू वर्क, राइट। अभी मैं आपको ये बताने वाला हूँ। तो ओके फ्रेंड्स, अभी हम ये सीख गए कि हमें कैसे पेपर तक पहुँचना है, राइट। हमने क्या करना है, सबसे पहले हमें गूगल पर जाना है। आपने गूगल की मेन वेबसाइट यानी google.com खोलेंगे, आपको सर्च इंजन भी दिखाई देगा, ऊपर ऑप्शन दिखाई देंगे। आपको अपने
प्रोफाइल पिक्चर के बराबर वाले ऑप्शन को क्लिक करना है। आप सीधे कुछ ऑप्शन आपको दिखाई देंगे, माई ड्राइव पर आपको जाना है और माई ड्राइव में आपको क्या खोलना है, मोर ऑप्शंस पे जा करके आपको गूगल फॉर्म्स के ऑप्शन को खोलना है और आपका ये पेज आपके सामने खुलकर आ जाएगा, राइट। सो फ्रेंड्स, अभी हम यहाँ देख पा रहे हैं कि हमारे पास हमारा पेपर जो है जिस पे हमें वर्क करना है वो खुल चुका है। अब मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि इस पेपर में हमें क्या क्या करना है और किस तरीके से हम इस पेपर को बहुत अच्छा बना सकते हैं। सो फ्रेंड्स, मेरा मानना ये है कि ये जो है प्लेटफॉर्म है, ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। इवन द स्टूडेंट्स विल लाइक दिस प्लेटफॉर्म एंड इट विल बी क्वाइट ईजियर फॉर यू टू मेक द टेस्ट। और कैसे ये ईजी होने वाला है वो मैं आपको बता दूंगा। अगर आपको ये लग रहा होगा कि इसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होगा, तो मैं आपको बता दूं कि इट्स नॉट exactly the same, that you will feel that it's not so time taking, right? तो फ्रेंड्स, अभी मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि ये पेपर हमारे सामने खुल चुका है। अभी हमें इस पर कैसे वर्क करना है। सबसे पहले मैं आपको नीचे कुछ ऑप्शन दिए गए हैं, मैं उन ऑप्शंस के बारे में आपको बताने वाला हूँ। अभी आप ये देख पा रहे हैं आपके नीचे बिल्कुल, आप मेरी स्क्रीन पे, फ़ोन की स्क्रीन पे आपको 6 टैब्स दिखाई देंगी नीचे। 6 टैब्स आर देयर एट द बॉटम ऑफ माई स्क्रीन, फोन से स्क्रीन, राइट। तो पहली टैब में आपको, आप देख पा रहे हैं कि एक प्लस का साइन बना हुआ है एक सर्कल के अंदर। दूसरी में आपको एक डॉक्यूमेंट का साइन दिखाई देगा। तीसरे में एक कैपिटल टी और स्मॉल टी है, फिर एक इमेज का है, फिर वीडियो का है, और उसके बाद आपको 2 रेक्टेंगुलर बॉक्सेस जो एक दूसरे के पैरेलल में है वो दिखाई दे रहे हैं, राइट। सो हम इनको डिस्कस करेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑप्शंस हमारे पास हैं, राइट, जो कि हमें इस पेपर बनाने में मदद करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले कि मैं इन ऑप्शंस पे पहुंचूं, पहले मैं अपने पेपर को एक नाम दे देता हूं, या फिर एक काम करते हैं, सबसे पहले हम अपने पेपर को सेक्शंस में बांट लेते हैं, ये हमारे लिए बेहतर होगा, राइट। सो फ्रेंड्स, जैसा कि हम जानते हैं कि हम जब पेपर बनाते हैं तो वी ट्राई टू डिवाइड अ पेपर इनटू रेलेवेंट सेक्शंस, राइट। हम अपने पेपर को डिवाइड करने की कोशिश करते हैं सेक्शंस के अंदर। Dividing the paper into sections is quite easier for the teachers as well as for the students to attempt it as well as to understand the questions, right। तो इसी तरीके से हमें अपने पेपर को यहाँ डिवाइड करना है। तो सबसे पहले पेपर डिवाइड करने के लिए आप नीचे दिए गए 6 ऑप्शंस में से लास्ट वाले ऑप्शन, जो कि 2 रेक्टेंगुलर बॉक्सेस आपको एक दूसरे के पैरेलल दिखाई दे रहे हैं, लास्ट ऑप्शन आउट ऑफ द 6 ऑप्शंस, आपने इसको क्लिक करना है। मैंने इसको क्लिक किया, आप देखेंगे कि आपका पेपर कुछ सेक्शन में डिवाइड हुआ। अब आपके पास आपका पेपर 2 सेक्शन में डिवाइड हो चुका है, सेक्शन 1 ऑफ 2 एंड आप नीचे देखेंगे सेक्शन 2 ऑफ 2। मैं इस पेपर को 3 सेक्शन में डिवाइड करने जा रहा हूं। तो यहाँ पर मैं दोबारा से इस ऑप्शन पे एक बार क्लिक करता हूँ। मैंने यहाँ दोबारा क्लिक किया, अब आप देखेंगे कि सेक्शन 3 हो गए हैं मेरे पेपर में, राइट। सो फ्रेंड्स, बेसिकली अब हमने इन 6 ऑप्शन में से एक ऑप्शन का यूज़ सीख लिया है, लास्ट वाले का, जो कि किस काम में आता है, इट इज़ यूज टू डिवाइड योर पेपर इनटू रेलेवेंट सेक्शंस, राइट। अब फ्रेंड्स, अब हमें ये सीखना है कि जो हमारा पेपर हमारे सामने खुल के आया है उसको हमें एक नाम देना होगा, राइट, कि हम उसको नाम दें ताकि बच्चे समझे कि भाई ये कौन सा पेपर है या किस तरीके का पेपर है। सबसे पहले आप अपने पेपर के बिल्कुल टॉप में देखेंगे, आपको दिखाई दे रहा है अनटाइटल्ड फॉर्म। मैंने इसको क्लिक किया, ये अनटाइटल्ड फॉर्म का जो टेक्स्ट है वो सेलेक्ट हो गया है। अब मैं इसको क्रॉस की, जो कि हमारे कीबोर्ड पर दिखाई देती है, जिसे हम डिलीट की भी कहते हैं, उससे हम इसको डिलीट मैंने किया। उसके बाद मैं यहाँ लिखूँगा, मैं इस पेपर को नाम देना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं अपने स्कूल के इनिशियल्स से इस पेपर का नाम स्टार्ट करूँगा, TSM और उसके बाद मैं इसमें क्लास का नाम दूंगा। मैं इसे क्लास 9 के लिए बनाने जा रहा हूँ और यहाँ मैं इसको क्लास 9 कर देता हूँ। तो ये पेपर मैंने नाम दिया इसको TSMS क्लास 9 इंग्लिश। इसके बाद जैसा ही मैं इसको नाम दूंगा तो आपका सेक्शन नंबर 1 जो है, इसके अंदर आपको यही सेम चीज़ आपके यहाँ पर रिफ्लेक्ट होने लगेगी। नीचे डिस्क्रिप्शन दिया हुआ, डिस्क्रिप्शन में आपने अपने इस टेस्ट को कुछ भी नाम दे देना है, यानी डिस्क्रिप्शन में आपको डिस्क्राइब करना है। फॉर एग्जांपल, आप बताना चाहते हैं कि ये टेस्ट आप एक चैप्टर नंबर 1 का ले रहे हैं या 2 का ले रहे हैं, एक्सरसाइज 1 का ले रहे हैं, 2 का ले रहे हैं, या आप जो भी डालना चाहें। जैसे कि मैं इसमें डालने वाला हूँ ऑनलाइन टेस्ट। क्या डालने वाला हूँ? मैंने इसमें डाला ऑनलाइन टेस्ट। इसी तरीके से आप कुछ भी इसमें लिख सकते हैं, राइट। यू आर फ्री टू राइट एनीथिंग एज पर द कन्वीनियंस ऑफ योर स्टूडेंट्स और एज पर द पेपर, राइट। तो अब मैंने यहाँ पर ये डाल दिया। उसके बाद आप नीचे देखेंगे इसी सेक्शन 1 के अंदर आपको नीचे लिखा दिखाई देता है अनटाइटल्ड क्वेश्चन, राइट। सो फ्रेंड्स, इसमें आपको अनटाइटल्ड क्वेश्चन के अंदर आपको इसको सेलेक्ट करना है। अनटाइटल्ड क्वेश्चन को, आपका टेक्स्ट जो है सिलेक्ट हो जाएगा, आपको इसको इरेज करना है। उसके बाद में यहाँ क्वेश्चन के प्लेस पर आपने क्या लिखना है,
सबसे पहले आप यहाँ पर बच्चे से उसका नाम लिखने के लिए पूछोगे, राइट, क्योंकि जब बच्चा इस पेपर को खोलेगा, खोलने के बाद जब वो अपने आंसर्स लिखेगा तो सबसे पहले सेक्शन नंबर 1 उसके सामने होगा और सेक्शन नंबर 1 में हम उससे पूछेंगे कि वो अपना नाम लिखे, जिससे कि जब वो पेपर सबमिट कर देगा, सो इट विल बी क्वाइट ईजियर फॉर अस टू आइडेंटिफाई द स्टूडेंट हु हैज़ सबमिटेड दिस पेपर, राइट। तो इस तरीके से यहाँ पर इस ऑप्शन के अंदर, इस क्वेश्चन के स्थान पर, इसके प्लेस पर हम लिखेंगे राइट योर नेम, राइट। हमने लिखा राइट योर नेम, हमने यहाँ लिखा राइट योर नेम, राइट योर नेम हमने यहाँ पे लिख दिया। तो यानी कि हम चाह रहे हैं कि स्टूडेंट अपना नाम यहाँ पर लिखे। और ऐसा हो सकता है कि भाई क्लास 9 के लिए मैंने टेस्ट बनाया, हो सकता है कि मेरे स्कूल में क्लास 9 के 2 या 3 सेक्शन हो, तो कई बार एक बच्चा हर सेक्शन में एक बच्चा रिपीट हो सकता है, या फिर 2 सेक्शंस के अंदर एक ही नाम के 2 बच्चे हो सकते हैं। तो इस कन्फ्यूजन से को अवॉइड करने के लिए हम बच्चे को बोलेंगे कि भाई राइट योर नेम अलॉन्ग विद योर क्लास एंड सेक्शन, राइट। तो मैं यहाँ पर यही लिख देता हूँ, राइट योर नेम अलॉन्ग विद क्लास एंड सेक्शन, राइट। सो इस तरीके से मैंने इसको यहाँ लिखा। यहाँ बच्चा सबसे पहले अपना नाम और अपनी क्लास और उसका सेक्शन को वो जो है मेंशन कर देगा, राइट। उसके बाद में हमारा ये पहला वाला जो है, हमारा ये सेक्शन है, हमारे पेपर का फर्स्ट सेक्शन है, राइट। अब इसमें हम क्या करने वाले हैं, हम इसको यहाँ पर, हमारा ये पूरा हो गया है। अब हम एक चीज़ इसमें आप देखेंगे, जब मैंने इसको नीचे लिखा तो इसी क्वेश्चन नंबर 1 के कुछ यहाँ पर ऑप्शंस आपको दिखाई देंगे। आप देख रहे हैं नीचे कि आपको एक ऑप्शन, नीचे 3 और 4 ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहला आप देख पा रहे हैं एक कॉपी का ऑप्शन आ रहा है, दूसरा डिलीट का, तीसरा रिक्वायर्ड का, चौथा आपको एक टैब और दिखाई देगा जिसमें कुछ और ऑप्शंस इसमें खुल जाएंगे। हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट ऑप्शन फिलहाल इसमें जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, सो द इम्पॉर्टेंट ऑप्शन ऑफ विच आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट इज़ रिक्वायर्ड ऑप्शन। सो फ्रेंड्स, बेसिकली जब स्टूडेंट को पेपर दिखाई देगा, वो जैसे ही उस लिंक को फॉलो करेगा जो हम उसको सेंड करेंगे, तो उसको ये जो है रिक्वायर्ड का ऑप्शन, हमने ये रिक्वायर्ड ऑप्शन यहाँ पे ऑन करना है। जैसे मैंने ये ऑन किया, आप देख पा रहे हैं मैंने इसको ऑन कर दिया है। अब इसको ऑन करने के बाद में जैसे ही बच्चा पेपर को खोलेगा, सबसे पहले उसको यही दिखाई देगा, राइट योर नेम अलॉन्ग विद योर क्लास एंड सेक्शन। तो बच्चा वहाँ पर अपना नाम डालेगा, और अगर वो उसको फिल नहीं करता है तो वो आगे वाले सेक्शन पे बढ़ ही नहीं पाएगा, अगर हमने इस रिक्वायर्ड वाले ऑप्शन को टर्न ऑन कर दिया है, राइट। तो हमने इसको ऑन किया है। अब इस आगे बढ़ने से पहले कि मैं इस पेपर में, इस पेपर के सेक्शन में आगे बढ़ूँ, इससे पहले मैं आपको एक प्रीव्यू इस पेपर का दिखा देता हूँ कि किस तरीके से ये हमने पेपर बनाया है और किस तरीके का ये हमें दिखाई देगा, राइट। सो friends, in order to see the preview of this paper, you can again take a look on the right टॉप कॉर्नर ऑफ दिस स्क्रीन। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर मेरी प्रोफाइल पिक्चर आपको दिखाई देगी, उसके जस्ट बराबर में एक टैब आपको दिखाई दे रही है लेफ्ट हैंड साइड में। हमने इस टैब को क्लिक किया, इसको टैब को क्लिक करने के बाद फर्स्ट ऑप्शन आपको प्रीव्यू का दिखाई देगा। मैंने इस प्रीव्यू के ऑप्शन को क्लिक किया। जैसे ही मैं इसको टैप करता हूँ, आप देखेंगे कि बच्चे को पेपर इस तरीके का वो दिखाई देगा। सबसे पहले ऊपर पेपर का नाम आपको दिखाई दे रहा है, TSMS क्लास 9 इंग्लिश, नीचे ऑनलाइन टेस्ट, और यहाँ मैंने आपको बताया था कि मैंने रिक्वायर्ड को ऑन किया है। अब ये इम्पॉर्टेंट फील्ड है, यहाँ बच्चे को ये फील्ड जो है फिल करनी ही होगी, राइट। अब यहाँ पर बच्चा अपना नाम लिखेगा, जिस तरीके से मैं आपको एक बार लिख के दिखा देता हूँ, श्याम पांचाल मैंने यहाँ लिख दिया है। और बच्चा नेक्स्ट करेगा तो वो पेपर के अगले सेक्शन पे चला जाएगा, राइट। तो ये मैंने आपको एक प्रीव्यू अभी यहाँ दिखाया है। अब मैं आपको इसका, ये देखिए मैंने अभी इसको जैसे ही इरेज किया, इस नाम को यहाँ लिखा रहा है दिस इज़ अ रिक्वायर्ड क्वेश्चन, यानी इस क्वेश्चन को आपने इसको फिल करना मस्ट है, राइट। अब मैं इसको बैक कर लेता हूँ, अपने पेपर पे आ जाता हूँ, क्योंकि ये एक प्रीव्यू व्यू है, राइट। मैंने इस वाली विंडो को क्रॉस किया, अब मैं अपने पेपर पर आ गया हूँ। अब मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि सेक्शन 1 हमारा क्या दिखाई देगा। तो सेक्शन 1 के अंदर केवल हमारे पेपर का टाइटल और बच्चे का उसमें नाम लिखने के लिए पूछा जाएगा। उसके बाद सेक्शन 2 में हम ये बताएंगे कि हमें अपने पेपर को बनाना है, राइट। हम अपने पेपर को बनाएंगे सेक्शन 2 के अंदर। सो फ्रेंड्स, सेक्शन 2 पे जैसे ही मैं नीचे देखता हूँ अनटाइटल्ड सेक्शन लिखा हुआ है, इसको मैं जैसे ही क्लिक करूँगा तो ये सिलेक्शन जो है, टैक्स जो है वो सिलेक्ट हो जाएगा। अब मैं इसको दोबारा से डिलीट करता हूँ और मुझे यहाँ पर लिखना है, क्या लिखना है,
सो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि हमारे जो क्वेश्चन हैं हम पेपर कैसे सेट कर सकते हैं. वी कैन सेट आर पेपर इन 3 ways. फर्स्ट वे इज you can ask the students to give the answer of some multiple choice questions, right? Secondly, you can ask the students to attempt short answer type questions, and finally you can ask the students to attempt long answer type questions, that is पैराग्राफ आंसर टाइप क्वेश्चन, राइट. सो 3 टाइप के क्वेश्चन हम अपने पेपर में सेट कर सकते हैं इस प्लेटफॉर्म का यूज़ करते हुए. सबसे पहले मैं आपको बताने वाला हूं कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हम कैसे पुट कर सकते हैं. सबसे पहले हमने यहाँ पर सिलेक्शन जो टाइटल है, जो अभी हमने डिलीट किया था, इसको मतलब टेक्स्ट हमने जो डिलीट किया था, यहाँ पर हम लिखेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस. क्या लिखेंगे? मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस. तो हमने यहाँ डाला मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस. मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हमने लिखने के बाद में नीचे डिस्क्रिप्शन अगेन हमारे पास जैसे पहले आया था ऐसे ही आ गया है. इसमें हम क्या डालेंगे? ईच क्वेश्चन. इसमें हम डाल देंगे कि ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो मैं देने वाला हूँ, इसमें जो प्रत्येक जो क्वेश्चन है, ईच क्वेश्चन कैरीज 1 मार्क, राइट. मैंने यहाँ डाला 1 मार्क. बेसिकली जो हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो रखते हैं वो 1 मार्क का ही रखते हैं, राइट. तो हमने ये डाल दिया ईच क्वेश्चन कैरीज 1 मार्क. अब फ्रेंड्स हम नीचे आएंगे. अभी देखिए हमने सेक्शन 2 के अंदर केवल अपने इस सेक्शन 2 को एक नाम दिया है, किस टाइप के क्वेश्चन हम पूछने वाले हैं और प्रत्येक क्वेश्चन, ईच क्वेश्चन कितने मार्क्स का होगा, राइट. अब हम इसमें ये सीखेंगे कि हमें इस सेक्शन नंबर 2 के अंदर क्वेश्चन कैसे ऐड करना है, राइट. सो विदाउट एडिंग क्वेश्चंस टू अ पेपर द क्वेश्चन पेपर विल बी बेसलेस, राइट. तो हमें यहाँ पर ये सीखना है कि हम इस सेक्शन नंबर 2 में क्वेश्चन कैसे ऐड करेंगे. सबसे पहले आप यहाँ पर इसको क्लिक करेंगे. यहाँ से सिलेक्शन जैसे ही हटेगा हम नीचे आते हैं और आपको यहाँ नीचे अगेन वही 6 ऑप्शन जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताए थे, जिसके बारे में मैंने लास्ट ऑप्शन के बारे में आपको बता दिया था. लास्ट ऑप्शन जो है हमारा, ये देखिए आप देख पा रहे हैं. मैं इसको थोड़ा छोटा कर लेता हूँ, जूम इन कर लेता हूँ मैं इसको. अब आप ये देखेंगे कि नीचे 6 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं. तो जो लास्ट वाला ऑप्शन था उसका यूज़ मैंने अपने पेपर को सेक्शंस में तोड़ने के लिए किया था. अब मैं यहाँ पर आपको ये बताने वाला हूँ कि जो सबसे पहला ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, एक सर्कल के अंदर एक प्लस का साइन जो दिखाई दे रहा है, ये ऑप्शन जो है ऐड का ऑप्शन है और इससे हम अपने पेपर के अंदर क्वेश्चंस को ऐड कर सकते हैं. तो सबसे पहले हम सेक्शन नंबर 2 के अंदर क्वेश्चंस को जो है ऐड करने वाले हैं. इसके लिए हम अपने सेक्शन नंबर 2 को ले लेते हैं. यहाँ पर इसको आप ये देखेंगे कि सेक्शन नंबर 2 पर आकर के मैं इसमें से ऐड का ऑप्शन पे क्लिक कर देता हूँ. मैंने यहाँ ऐड के ऑप्शन पे क्लिक किया और आपको ये सेक्शन नंबर 2 के अंदर, सॉरी ये 3 पर आ गया, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ. अभी देखिए मैं आपको यहाँ पर ये भी बता देता हूँ कि अगर हमने कोई क्वेश्चन गलत ऐड कर दिया है तो उसको मुझे कैसे डिलीट करना है. देखिए मुझे ये ऑप्शन क्वेश्चन सेक्शन नंबर 2 में ऐड करना था, जबकि ये 3 में हो गया है. तो मैं इसको कैसे अब इरेज करूँगा. यहाँ नीचे देखिए इस क्वेश्चन के नीचे आपको डिलीट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है. इसको मैं क्लिक किया मैंने और ये डिलीट हो गया. अब मुझे ये जो क्वेश्चन जो ऐड करने हैं, मुझे करने हैं किसमें? सेक्शन नंबर 2 में मुझे ये ऐड करने हैं, राइट. तो इसके करने के लिए मैंने इसमें क्या करना है, आप यहाँ पर आएंगे, इस पर सिलेक्शन रखेंगे और अब आप यहाँ पे नीचे देखिए मैंने इसको सिलेक्ट किया हुआ है. इससे पता चल रहा है कि ये 2 पर मैं सेक्शन पर हूँ और जैसे ही मैं इसको ऐड करूँगा तो मेरा जो क्वेश्चन है वो सेक्शन नंबर 2 में ऐड हो जाएगा, राइट. आप देख पा रहे हैं. अब ये मैंने क्वेश्चन कहाँ ऐड किया हुआ है? सेक्शन नंबर 2 में. यहाँ पर क्वेश्चन के लिए स्पेस आ गया है, राइट. सो फ्रेंड्स अब देखिए, अब हमें ये देखना है कि हम इसमें क्वेश्चन टाइप करेंगे, राइट. तो यहाँ पर मैंने क्वेश्चन के लिए जो स्पेस है उसमें मैंने लिखा क्वेश्चन नंबर 1, राइट. अभी मेरे जो ये कीबोर्ड है इसके अंदर ऑलरेडी पहले से ही ना ये टेक्स्ट को एस्टिमेटेड टेक्स्ट को ले लेता है, इसीलिए मैंने प्रेस किया था, ये क्विक लिख दिया इसने. अभी यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 हमारे सामने आ गया है. मैंने लिखा क्वेश्चन नंबर 1 और मैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 डालने वाला हूँ. मैं क्वेश्चन नंबर 1 डालता हूँ, हाउ मैनी vowels are there in English, राइट. तो मैंने ये क्वेश्चन यहाँ पर फ्रेम किया है, राइट. अब इस
क्वेश्चन को फ्रेम करने के बाद में जैसे मैंने आपको कहा कि हम अपने पेपर के अंदर 3 टाइप के क्वेश्चंस को ऐड कर सकते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। तो आप यहाँ पर देखेंगे इस क्वेश्चन के जस्ट नीचे आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की टैब दिखाई दे रही है। मैं इसको जैसे ही क्लिक करूँगा आपको यहाँ पर कुछ ऑप्शंस सामने दिखाई देंगे। ये देखिए, आप देख पा रहे हैं टॉप मोस्ट पे लिखा हुआ है शॉर्ट आंसर, नीचे लिखा है पैराग्राफ और 3rd नंबर पे लिखा है मल्टीपल चॉइस। तो मैं इस क्वेश्चन को मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ही रहने देना चाहता हूँ, तो मैंने इसको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ही रहने दिया। एंड नाउ यू नो वेरी वेल दैट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैव सम क्वेश्चन ऑप्शंस, राइट। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ऑप्शन नंबर 1 हमारे सामने ऑलरेडी दिखा रहा है, लेकिन हमें इसमें एटलीस्ट 4 ऑप्शंस ऐड करने हैं। आप चाहें तो इसमें 2 या 3 ऑप्शन भी रख सकते हैं। तो मैं यहाँ पर ऑप्शन ऐड करने के लिए इसमें क्या करूँगा, आप नीचे देख पा रहे हैं ऑप्शन नंबर 1 के नीचे लिखा है ऐड ऑप्शन और ऐड अदर। तो यहाँ पर ऐड अदर पे मैं क्लिक करता हूँ। ये मैंने ऐड अदर पे क्लिक किया तो यहाँ पर नीचे एक ऑप्शन आ गया है, नीचे ऐड ऑप्शन का। अब इस ऐड ऑप्शन को जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे, देखिए ऑप्शन नंबर 2 आ गया है। फिर दोबारा से मैं ऐड ऑप्शन पे क्लिक करूँगा तो यहाँ ऑप्शन नंबर 3 भी आ गया है। मैं ऐड ऑप्शन पे दोबारा क्लिक करता हूँ तो ऐड ऑप्शन नंबर 4 भी आ गया है। तो इस तरीके से मुझे अपने पेपर के अंदर 4 ऑप्शंस रखने हैं, तो मैंने 4 रख दिया। आप यहाँ देख पा रहे हैं कुछ क्रॉसेस इन ऑप्शंस के सामने लगे हुए हैं, राइट। मैं यहाँ से 5th वाले क्रॉस को क्रॉस कर देता हूँ, तो यहाँ पर 4 ऑप्शंस मेरे पेपर यहाँ आ गए हैं। अब मुझे इन ऑप्शंस को जो है लिखना है, तो मैं यहाँ पर इन ऑप्शंस के ऑप्शन डाल देता हूँ। तो मैंने यहाँ पहले में डाल देता हूँ मैं यहाँ पर 2, उसके बाद सेकंड ऑप्शन में मैं यहाँ डाल देता हूँ 3 डाल देते हैं 3। उसके बाद मैं यहाँ पर डाल देता हूँ 6, राइट। और लास्ट में मैं डाल देता हूँ राइट आंसर जो कि है 5, राइट। सो 5 वॉवेल्स इंग्लिश में होते हैं हमारे पास। मैंने यहाँ 4th वाले ऑप्शन को राइट ऑप्शन मैंने रख दिया है, राइट। तो इस तरीके से मैंने ये 4 ऑप्शन इसमें डाल दिए हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 जो है परफेक्टली हो चुका है, तैयार हो चुका है। अगर आप चाहते हैं कि इसमें आपने कुछ गलती कर दी है, आप इस क्वेश्चन को नहीं चाहते हैं, तो यहाँ पर आप डिलीट भी कर सकते हैं। आप चाहते हैं कि इसको कॉपी करके दूसरा सेम एज इट इज़ एक क्वेश्चन ले लें, तो इसको कॉपी करके नीचे पेस्ट भी कर सकते हैं, राइट। तो ये हमारा इस सेक्शन का क्वेश्चन नंबर 1 हो चुका है। अगर आप चाहते हैं कि इसमें क्वेश्चन नंबर 1 आपने दूसरा भी ऐड करना है, तो आप यहीं से नीचे वाली जो टैब थी फर्स्ट टैब प्लस ऐड वाली, उसको क्लिक करेंगे। मैंने किया और आपका दूसरा क्वेश्चन के लिए आपको मिल जाएगा, राइट। आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर दूसरे क्वेश्चन के लिए स्पेस आ गया है। सेम इसी तरीके से आप दूसरा क्वेश्चन ऐड कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, अब मैं आपको एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है बताने जा रहा हूँ। यू जस्ट नीड टू लैंड मी योर ईयर्स, राइट। अब इसके लिए सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि फ्रेंड्स, कई बार ऐसा होता है कि द एप्लीकेशन वी आर यूजिंग इज़ एक्चुअली नॉट कंपैटिबल विद अदर लैंग्वेजेस अदर देन इंग्लिश, राइट। कई बार ऐसा होता है कि मान के चलिए हमें अपना पेपर संस्कृत या हिंदी या किसी और लैंग्वेज में बनाना है, बट जिस प्लेटफॉर्म पे हम वर्क कर रहे हैं वो उन लैंग्वेजेस को कंपैटिबल नहीं करता है। तो इस कंडीशन में हमने क्या करना है, जैसे कि आप सपोज करिए, मैं एग्जांपल लेता हूँ मैथमेटिक्स का। आपने कोई पेपर मैथमेटिक्स के लिए बनाना है और आप सोच रहे हैं कि इसके लिए हमें ड्रॉ करना पड़ेगा या इसके लिए हमें इक्वेशंस लानी पड़ेंगी, या यू नॉट एबल टू इंसर्ट दी इक्वेशंस और पर्टिकुलर सिंबल, राइट, साइंस एट्सेट्रा। तो उस कन्फ्यूजन को अवॉइड करने के लिए आप सिंपली आप देख सकते हैं कि जब ये मैंने क्वेश्चन नंबर 2 ऐड करना चाहा, तो यहाँ क्वेश्चन के सामने मैंने क्लिक किया, क्वेश्चन पे सामने की तरफ आप देखेंगे बिल्कुल नेक्स्ट टू द क्वेश्चन आप एक इमेज का आइकन आपको दिखाई दे रहा है, राइट। इस इमेज के आइकन का यूज़ करते हुए हम इसके अंदर अपने उस क्वेश्चन को, जो कि इट इज़ नॉट ईजी फॉर अस टू इंसर्ट दैट क्वेश्चन, टू टाइप दैट क्वेश्चन, उसको हम यहाँ पर रिफ्लेक्ट कर सकते हैं। अभी मैं आपको एक क्वेश्चन ऐसा इसमें इंसर्ट करके दिखाने वाला हूँ। तो सपोज़ करो मैथमेटिक्स का कोई क्वेश्चन मेरी बुक में रखा हुआ है और मैं चाहता हूँ कि मैं इसको टाइप करूँ, बट मैं टाइप नहीं कर पा रहा हूँ। उसके लिए आपने करना क्या है, यू जस्ट नीड टू टेक अ फोटो ऑफ दैट क्वेश्चन यूजिंग योर मोबाइल फ़ोन, राइट। उसके बाद आपने उसको डिज़ायर्ड मार्जिन पे जो है क्रॉप करना है। क्रॉपिंग जो फैसिलिटी है वो फ़ोन में अवेलेबल होती है। उसको क्रॉप करने के बाद में आपने उसको एक पर्टिकुलर जगह पे रख देना है। उसके बाद में आपने इस इमेज वाले ऑप्शन का यूज़ करते हुए उस क्वेश्चन को इसमें डाल देना है, राइट। फॉर एग्जांपल मैं इसमें अभी एक इमेज डालने वाला हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, मैंने इस इमेज के ऑप्शन पे क्लिक किया, राइट।
अब मैंने इमेज के ऑप्शन पे क्लिक किया, आपको ये विंडो इस तरीके से खुल के आपके स्क्रीन पर आ जाएगी। मैंने यहाँ पर ये इमेज कहाँ से लेनी है ये मुझे ऑप्शन दे रहा है कि मैं अपलोड करूँ, कैमरा से लूँ, बाय यूआरएल से लूँ, या कुछ और भी ऑप्शन इसमें मुझे दिखाई दे रहे हैं। मुझे ये इमेज कहाँ से लेनी है, मुझे ब्राउज़ करनी है, क्योंकि ये इमेज मेरे फ़ोन की मेमोरी में पड़ा हुआ है, मेरे फ़ोन के हार्ड ड्राइव में पड़ा हुआ है। आपके लैपटॉप में या आपके डेस्कटॉप में जो है आपकी हार्ड ड्राइव जो होती है वो कुछ सेक्शंस में डिवाइड होती है, जैसे कि ड्राइव सी ड्राइव, डी ड्राइव, ई ड्राइव, एफ। वो आपको पता होगा कि वो इमेज आपके डेस्कटॉप पर है या कहाँ पर है। तो मैंने यहाँ डॉक्यूमेंट्स पे मैंने क्लिक किया। अब डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक करने के बाद में ये पेज मेरे सामने खुल के आया है। मैंने इसमें कोशिश करता हूँ मुझे इसमें इमेजेस दिखाई नहीं दे रही हैं, और ऐसे मैं इसको खोज भी नहीं पाऊँगा, राइट। तो मैं यहाँ पर आ जाता हूँ और गैलरी को खोलने की मैं कोशिश करता हूँ। मे बी थिंग्स आर विजिबल, या स्क्रीनशॉट मैंने खोला और स्क्रीनशॉट में यहाँ पर मुझे ये फ़ाइल मिल गई है। तो ये फ़ाइल मैंने यहाँ पर अपलोड कर दी है, राइट। इट्स टेकिंग सम टाइम, जस्ट वेट एंड इट विल बी अपलोडेड। आप देख रहे हैं कि वो अपलोडिंग चल रही है, और एज सुन एज इट गेट्स अपलोडेड इमेज विल बी विजिबल। अभी वो अपलोड हो ही रही है, और लेट इट बी अपलोडेड। ये यूजुअली इतना टाइम लेता नहीं है, आई डोंट नो व्हाट्स रॉन्ग, ये टाइम ज़्यादा ले रहा है। तो अपलोड हो ही रहा है अभी, तो इसको अपलोड होने ही देते हैं। इसको एक बार क्रॉस करके देखते हैं, इमेज नहीं आई। लेट्स ट्राई वंस अगेन। मैंने दोबारा इसको क्लिक किया, बट अभी ये अपलोडिंग चल ही रही है। हाँ, ऐसा होता नहीं है अमूमन, बट अभी हो रहा है। तो मैं आपको यहाँ मोटी सी चीज़ ये बता देता हूँ कि जब आप इसको क्लिक करेंगे तो ये नॉर्मली जो है अपलोड हो जाती है फ़ाइल। मैं ऐसा कई बार कर चुका हूँ। देयर इज़ सम टेक्निकल इशू एट दिस टाइम, राइट। तो आप इसको जैसे ही क्लिक करेंगे वो आपकी इमेज जो है साफ साफ आपको यहाँ पर आपके क्वेश्चन के बिल्कुल नीचे की तरफ दिखाई देगी। और यहाँ पर क्वेश्चन में आप तब भी लिख सकते हैं कि ये क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 है या क्वेश्चन नंबर 2 है, या कुछ भी आप लिख सकते हैं, राइट। तो अभी ये इमेज देखिए मेरी अब अपलोड हो गई है। थोड़ा टाइम ज़रूर लिया है इसने। ये देखिए, आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर मैंने इस क्वेश्चन के अंदर एक इमेज डाल दी है। यहाँ क्वेश्चन वाले ब्लैंक में मैं लिख दूंगा कि क्वेश्चन नंबर 2, जैसा मैंने आपको बताया था कि एस्टिमेटेड टेक्स्ट को अपने आप ले लेता है, तो क्विक लिख दिया उसने। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 मैंने यहाँ डाल दिया, और ये मेरा क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर आ गया है इमेज की फॉर्म में। और इसको मैंने मल्टीपल चॉइस रखना है तो मल्टीपल चॉइस रखूँगा, अदरवाइज़ यहाँ से मैं इसको चेंज कर दूँगा किस टाइप में, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में, राइट। या टीचर्स आप देख पा रहे हैं कि हमने इसमें इमेज जो है डाल दी है अपने पेपर में, सेक्शन नंबर 2 के अंदर, क्वेश्चन नंबर 2। और यहाँ पर आप इसमें जो है और क्वेश्चंस ऐड करना चाहें तो वो कर सकते हैं, और चाहें तो आप इसमें क्वेश्चन का टाइप भी चेंज कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर अभी क्लिक किया, कहीं पर भी आप क्लिक करेंगे ये पूरा विंडो खुलेगा, और इसमें आप देख पा रहे हैं शॉर्ट आंसर लिखा हुआ है। आप चाहें तो इसको मल्टीपल चॉइस भी कर सकते हैं यहाँ ऑप्शन पे क्लिक करके। और ये देखिए आंसर, शॉर्ट आंसर, पैराग्राफ, मल्टीपल चॉइस, जो हम पहले भी कर चुके हैं, राइट। तो मैंने इसको शॉर्ट आंसर टाइप ही रहने दिया। अब फ्रेंड्स इसमें जो है तीसरे हमारा सेक्शन पर हम जो है आते हैं। तो थर्ड सेक्शन हमारे पास जो है ये आ गया है। इसमें थर्ड सेक्शन में हम अब मैं आपको बताऊंगा कि कैसे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन हम इसमें डाल सकते हैं। तो पहले मैंने इसमें सिलेक्शन को मैंने डिलीट करके यहाँ लिखा शॉर्ट और आंसर टाइप और क्वेश्चंस, राइट। तो यहाँ मैंने शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन लिख दिया। यहाँ हम लिखेंगे ईच क्वेश्चन कैरीज ईच क्वेश्चन कैरीज 2 मार्क्स, राइट। तो जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस होते हैं उनको हम जो है बेसिकली 2 मार्क्स का ही रखते हैं, राइट। सो अब ये हमारा यहाँ पर हमने सेक्शन नंबर 3 के अंदर ये टाइटल डाल दिया और ये नीचे डिस्क्रिप्शन दे दिया। अब हम यहाँ पर ऐड की का प्रयोग करते हुए इसमें एक क्वेश्चन और ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ मैंने इस क्वेश्चन को ऐड कर लिया। मैं इसमें लिखता हूँ व्हाट इज़ नाउन, ठीक है। तो यहाँ मैंने लिख दिया व्हाट इज़ नाउन, ये क्वेश्चन ऐड कर दिया है मैंने। अब इस क्वेश्चन को ऐड करने के बाद मैं इस क्वेश्चन को शॉर्ट आंसर टाइप रखना चाहता हूँ। तो मैंने यहाँ पर इसको शॉर्ट आंसर टाइप सेलेक्ट कर ली।
तो आप टीचर्स देख पा रहे हैं मैंने ये पेपर अपना पूरा बना लिया है। अब इसका एक बार प्रीव्यू हम देखेंगे। हम ऊपर टॉप मोस्ट राइट कॉर्नर में जाएंगे, यहाँ पर आपको मेरी प्रोफाइल पिक्चर दिखाई दे रही है। इसके जस्ट बराबर में लेफ्ट हैंड साइड पर आप इस टैब को क्लिक करेंगे और यहाँ पर प्रीव्यू का ऑप्शन जैसा कि हमने पहले यूज़ किया था आ जाएगा, राइट। तो अभी आप देख पा रहे हैं यहाँ पर ये हमारा पेपर का प्रीव्यू है, राइट। इसमें हमने रिक्वायर्ड टैब को पहले ही ऑन किया था, हम इसमें नेक्स्ट करेंगे तो कर नहीं पाएंगे क्योंकि हमने रिक्वायर्ड को ऑन किया हुआ है। जब तक मैं इसमें अपना नाम नहीं डालूंगा मैं इसमें आगे नहीं बढ़ पाऊंगा, राइट। नाम डालने के बाद हम ऑटोमेटिकली नेक्स्ट सेक्शन पे चलते चले जाएंगे। तो अभी इसका प्रीव्यू हमने देख लिया एक बारी और अब हम इसको इस विंडो को डिलीट कर देते हैं और अब हम इसमें बात करेंगे कि हमें अपना ये पेपर अपने बच्चों तक कैसे पहुंचाना है। मैं इसके बारे में आपको अब बताने वाला हूं कि हाउ वी कैन एक्चुअली सेंड दिस पेपर टू आवर स्टूडेंट्स फर्स्ट, सेकेंडली हाउ द स्टूडेंट्स विल अटेम्प्ट इट, थर्ड हाउ वी विल गेट द रेस्पॉन्सेज सबमिटेड बाय द स्टूडेंट्स। सो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जिनका आंसर मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहली बात तो ये कि हम इसको कैसे सेंड करेंगे। तो इसके लिए अगेन यू जस्ट नीड टू गेट टू द टॉप मोस्ट कॉर्नर राइट कॉर्नर ऑफ दिस फोन्स स्क्रीन। आप देखेंगे देयर इज़ माई स्क्रीन, देयर इज़ माई profile picture, and just beside the profile picture, just next to it on the left side, you can see a tab, the tab which we used earlier to see the preview of this पेपर, राइट। सो इसी हम टैब को दोबारा से क्लिक करते हैं और हमें देखना है क्या, हमें इसको कहाँ सेंड करना है। सो इस टैब के बराबर में आपको सेंड की दिखाई दे रही है, हम इस पर क्लिक करेंगे। तो जैसे ही हमने इस पर क्लिक किया ये हमसे पूछेगा कि हम इस पेपर को, हम इस फॉर्म को कैसे भेजें, मेल के थ्रू भेजें या फिर क्लिपबोर्ड पे कॉपी करें। तो हमने यहाँ सेकंड ऑप्शन मेल के जस्ट राइट हैंड साइड वाला ऑप्शन जो है जिस पे मैंने अभी क्लिक किया है ये इसको करेंगे। यहाँ पे हमारा एक लिंक जनरेट हो जाएगा, इसको हम लॉन्ग प्रेस करेंगे और इसको यहाँ से कॉपी कर लेंगे। उसके बाद हम यहाँ से कैंसिल कर देंगे। अब पेपर पे दोबारा आ गए। अब मैं इसको मिनिमाइज़ करूँगा अपनी स्क्रीन को और अब मैं अपना व्हाट्सएप पर जा रहा हूं और व्हाट्सएप जैसे ही मेरा खुलेगा मैं सीधा यहां आ जाऊंगा और इसको मैं अपने व्हाट्सएप में आकर के मैं अपने बच्चों के ग्रुप को देखूंगा। ये लर्नर्स पॉइंट मेरा बच्चों का ग्रुप है, मैं इसमें गया, मैंने यहां पर आकर के लॉन्ग प्रेस किया और पेस्ट किया और इसको पेस्ट कर दिया। ये लिंक हमारा जनरेट हो गया। सो दिस इज़ हाउ वी कैन गेट द लिंक of the paper we have created, and we can also send this link to our students in our class group, right। और उसके बाद it is on the part of the students that they need to follow this link। अब वो इस पर क्लिक करेंगे। being a student I am going to click on this link। ये मैंने क्लिक किया and this link will lead me straight to the question paper। ये देखिए ये मेरा क्वेश्चन पेपर है। अब मैं इसको अटैम्प्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। सबसे पहले मुझे इसमें अपना नाम फिल करना होगा। विदाउट फिलिंग इन माई नेम दिस पेपर विल नॉट टेक मी टू द नेक्स्ट सेक्शन। तो मैंने यहाँ अपना नाम डाल दिया श्याम पांचाल। इट्स ओनली नाउ इट कैन अलाउ मी टू गो टू द नेक्स्ट सेक्शन। अब देखिए मैं नेक्स्ट सेक्शन पे आ गया हूँ जो कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन थे। देयर इज़ अ क्वेश्चन हाउ मेनी वोवल्स आर देयर इन इंग्लिश, देयर आर 4 ऑप्शंस बिफोर मी, आई नीड टू टिक द राइट ऑप्शन। सो मैंने राइट ऑप्शन 5 को क्लिक किया है। अब सेकेंड क्वेश्चन में मैंने यहाँ पर इसका आंसर दिया है। ये एक्चुअली मैंने एग्जाम्पल के तौर पर लिया था एंड द क्वेश्चन दैट इज़ गिवन इन द बॉक्स डज नॉट मेक एनी सेंस अनलेस वी ऐड फ्यू क्वेश्चंस टू इट बिकॉज दिस इज़ एन आरटीसी पैराग्राफ, राइट, आरटीसी पैसेज। सो मैंने आंसर डाल दिया। अब मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा और अब थर्ड सेक्शन पे मैं आ जाऊँगा। यहाँ पर है व्हाट इज़ नाउन, आई नीड टू गिव द आंसर दिस क्वेश्चन। नाउन इज़ द नेम of a person, then place or thing, right। so यहाँ मैंने इसका आंसर दे दिया। अब मैंने अगर मैं चाहूँ तो इसको दोबारा से पेपर को अटेम्प्ट कर सकता हूँ, लेकिन मुझे ऐसा नहीं करना है। आपको क्लियरली आपको बच्चों को इंस्ट्रक्ट करना होगा कि बच्चे केवल एक ही बार पेपर को अटेम्प्ट करें, राइट। अब मैं ये आपको ये बताने जा रहा हूँ कि ये पेपर जो बच्चों ने सबमिट किया है, जो बच्चे ने सबमिट किया है वो हमें कहाँ मिलेगा। तो मैं अभी इस विंडो को यहाँ से काट देता हूँ और मैं अपने पेपर पे आ जाता हूँ। ये मेरा वही पेपर है जो मैंने बनाया था। अब आप देखेंगे कि इस पेपर में टॉप पर आपको क्वेश्चन और रेस्पॉन्सेज नाम के 2 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। ये पहले भी थे एंड लास्ट टाइम इन द
responses option, there were no responses visible, but this time there is one response because I have just attempted this paper being a student, right? तो अब आप देख पा रहे हैं कि responses पे मैं जब क्लिक करूँगा तो मुझे उस बच्चे का रेस्पॉन्स मिल जाएगा, यानी श्याम पांचाल नाम के किसी स्टूडेंट ने इसको अटैम्प्ट किया है। टीचर्स, अब हम ये चेक करने वाले हैं कि जो बच्चे ने जो टेस्ट दिया था, किसी भी स्टूडेंट ने जो टेस्ट दिया था, उसका क्या रेस्पॉन्स है और उसको कैसे हम चेक कर सकते हैं। तो अभी आपके सामने यहाँ क्वेश्चन और रेस्पॉन्सेज का ऑप्शन ऊपर आ रहा है, राइट? आपने रेस्पॉन्सेज पे यहाँ क्लिक किया, आप देखेंगे एक रेस्पॉन्स है क्योंकि इसको टेस्ट को किसी श्याम पांचाल नाम के स्टूडेंट ने अभी अभी दिया है, यानी कि वो मैं हूँ, राइट? तो मैंने अभी इस टेस्ट को अभी दिया था, मैंने इसको सबमिट किया था। अब हम देखेंगे यहाँ पर क्या रेस्पॉन्स रहा। तो अभी आप यहाँ देखेंगे समरी, क्वेश्चन और इंडिविजुअल। अगर आपने क्वेश्चंस चेक करने हैं तो आप क्वेश्चन पे क्लिक करेंगे, आपको यहाँ पर क्वेश्चंस मिल जाएंगे। यहाँ पर टोटल 3 क्वेश्चंस थे इस पेपर में, राइट? अगर आपको समरी देखनी है, यानी कि कितने रेस्पॉन्सेज टोटल आपके पास आए, तो समरी के अंदर आपको टोटल नंबर ऑफ रेस्पॉन्सेज मिल जाएंगे। जैसे कि अभी आपको 1 रेस्पॉन्स यहाँ पर दिखाई दे रहा है श्याम पांचाल के नाम से। जितने बच्चे आपको रेस्पॉन्सेज देते रहेंगे, यहाँ नंबर ऑफ रेस्पॉन्सेज और यहाँ उनके नाम नीचे सीक्वेंस से आते चले जाएंगे, राइट? अभी मुझे इस बच्चे को इंडिविजुअली इसके आंसर्स अगर मुझे देखने हैं तो मुझे इंडिविजुअल का ऑप्शन चुनना होगा। तो मैंने यहाँ इंडिविजुअल पे क्लिक किया और इंडिविजुअल पे क्लिक करने के बाद मैं देखता हूँ कि यहाँ पर मेरे पास क्वेश्चन नंबर 1 पहला आ रहा है, हाउ मेनी वॉवेल्स आर देयर इन इंग्लिश। तो बच्चे ने जवाब दिया है 5। दूसरा क्वेश्चन उसने किया है व्हाट इज़ नाउन। देख रहे हैं कि नाउन इज़ द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। तो ये 2 क्वेश्चंस का जवाब उसने जो है दिया है। किसी भी अपनी स्टूडेंट रिकॉर्ड नोटबुक में या कहीं पर भी आप चाहें तो उसका रिजल्ट क्वेश्चन वाइज बना सकते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन में इतने मार्क, सेकेंड क्वेश्चन में इतने मार्क, और सबको टैली करके फाइनली उसका रिजल्ट आप बना सकते हैं, राइट? सो टीचर्स, मैंने आपको ये बता दिया किस तरीके से पेपर बनेगा। अभी मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ कि देखिए एक्सेप्टिंग रिस्पॉन्सेज में, अच्छा, जितने भी रिस्पॉन्स बच्चे आपको देंगे वो सारे रिस्पॉन्सेज आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। अब एक्सेप्टिंग रिस्पॉन्सेज के अंदर ये जो टैब है, मैं इसको अगर ऑफ कर देता हूँ तो ये क्या लिख रहा है, नोट एक्सेप्टिंग रिस्पॉन्सेज। यानी अगर आप चाहते हैं कि अब आपके उस लिंक को बच्चे और न सॉल्व कर पाएँ तो आप सीधा उसको डिसेबल कर दीजिए, वो अपने आप लिंक डिसेबल हो जाएगा, राइट? तो ये आपका हो गया, आपका लिंक जो है, दिस फॉर्म इज़ नो लॉन्गर एक्सेप्टिंग रिस्पॉन्सेज एंड हैज़ बीन सेट टू ऑटोमेटिकली क्लोज बाय, ये आपका लिंक जो है वहाँ पर वो क्लोज हो गया। इसको आप एक बार हम दोबारा से वहाँ जा कर के चेक करके देख लेते हैं। तो ये हमारा जो मैंने लिंक शेयर किया था बच्चों को, इस लिंक को मैं दोबारा से शेयर कर रहा हूँ। मैंने अब रेस्पॉन्सेज को बंद कर दिया है, तो अब मेरे को यहाँ पर वो रेस्पॉन्सेज दिखाई नहीं देंगे, राइट? ये तो हो गया टीचर्स कि हमने इसको मैन्युअली बंद कर दिया, राइट? एक होता है कि हम इसमें ना एक पर्टिकुलर टाइम सेट कर दें कि ऑटोमेटिकली हमारी जो एप्लीकेशन है वो उसको अपने आप ही बंद कर दे, यानी ये तो हमने मैन्युअली बंद किया। एक होगा ऑटोमेटिकली। अब मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि कैसे हम अपने एप्लीकेशन को ऑटोमेटिकली जो है बंद कर सकते हैं, यानी अपने फॉर्म को ऑटोमेटिकली बंद कर सकते हैं। तो मैं यहाँ दोबारा से इसको काट के अपने पेपर पे आ जाता हूँ। यहाँ क्वेश्चंस पे मैंने क्लिक किया, एक बच्चे ने इसको अटैम्प्ट किया, मैंने उसका आंसर चेक कर लिया और उसका रिजल्ट दे दिया है। अभी मैं आपको बताता हूँ कि ऑटोमेटिकली हम कैसे इसको फिक्स कर सकते हैं कि एक पर्टिकुलर टाइम के बाद में ये पेपर अपने आप ही बंद हो जाए और इसी तरीके का मैसेज आने लगे, राइट? सो स्टे ट्यून्ड। सो टीचर्स, मैं अब आपको ये बताने वाला हूँ कि किस तरीके से हम अपने गूगल फॉर्म को जो है उस पर टाइम सेट कर सकते हैं, राइट? कि वी कैन जस्ट स्टॉप आवर स्टूडेंट्स फ्रॉम चीटिंग, राइट? सो ऐसा करने के लिए मैंने अभी आपको एक मेथड बताया था थोड़ी देर पहले कि भाई हम कैसे अपने रेस्पॉन्सेस को जो है ऑफ कर सकते हैं, उसके बाद बच्चे उसको करना बंद कर देंगे। बट दैट वाज जस्ट अ मैनुअल ऑप्शन, राइट? हियर आई जस्ट वांट यू टू यूज़ द ऑटोमेटिक ऑप्शन, राइट? तो हम कैसे करते हैं, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आप लोग एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ करते हैं, उसके अंदर अगर आपको कुछ भी नया करना होता है, सो यू जस्ट नीड टू डू व्हाट, यू जस्ट गो टू द प्ले स्टोर एंड यू स्टार्ट इंस्टॉलिंग द एप्लीकेशंस, राइट? सो सिमिलर थिंग इज़ टू बी डन हियर, राइट? हमें करना क्या है कि हमें ये जो यूटिलिटी है हमें गूगल प्रोवाइड नहीं कराता है कि हम ऐसा कर सकें, तो इसके लिए हमें एड ऑन का यूज़ करना होगा, राइट? सो एड ऑन एक ऐसा स्पॉट है, एक ऐसा लोकेशन है जहाँ से हमें एप्लीकेशंस मिल जाती हैं, राइट? अभी मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि हम एड ऑन्स की हेल्प लेकर के एक ऐसा एड ऑन जिसका नाम है फॉर्म लिमिटर, हमें फॉर्म लिमिटर नाम की एक एप्लीकेशन जो कि हमें एड ऑन्स के ऑप्शन में मिलेगा, उसको हम इंस्टॉल करेंगे और उसके फॉर्म को लिमिट कर सकते हैं बाय टाइम और बाय द रेस्पॉन्सेस। ओके, सो लेट मी टेल यू। अभी आप देख पा रहे हैं आपके सामने मेरी फ़ोन की स्क्रीन जो है क्वाइट विजिबल है। यहाँ पर मैं अपनी प्रोफाइल पिक्चर के
बिल्कुल। साइड में आपको एक टैब दिखाई देगा, राइट। इस टैब का यूज़ एक्चुअली हम प्रीव्यू देखने के लिए करते हैं और एड ऑन्स का ऑप्शन भी इसी में मिलता है, लेकिन क्योंकि मुझे अभी इंस्टॉल करना होगा एड ऑन, फॉर योर इन्फॉर्मेशन लेट मी टेल यू कि मैंने वो जो फॉर्म लिमिटर नाम का जो एप्लीकेशन है मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है, बट मैं आपको एक जस्ट वे बताने वाला हूँ कि आप कैसे कर सकते हैं, राइट। इफ़ यू आर अ फ़ोन यूज़र, एंड्रॉयड फ़ोन यूज़र, आप देख पा रहे हैं ऊपर मेरे इस फ़ोन की एप्लीकेशन पर फ़िलहाल 7 विंडोज़ खुली हुई हैं। उसके बराबर में एक टैब है राइट साइड पर, मैंने उसको क्लिक किया। मैं उसको क्लिक वाला जो टैब है मैं इसको क्लिक करता हूँ। इसको क्लिक करने के बाद में सॉरी, मुझे यहाँ एड ऑन का ऑप्शन दिखाई देगा। आप देख पा रहे हैं सेकंड लास्ट ऑप्शन एड ऑन्स का है। सो मैंने यहाँ एड ऑन पे क्लिक किया, राइट। एड ऑन पे जब मैं क्लिक करूँगा तो ये मुझे एड ऑन जो है उस लोकेशन पे लेके जाएगा जहाँ पर काफ़ी सारी एप्लीकेशंस होती हैं। मेक श्योर कि ये एप्लीकेशन आपको गूगल प्ले स्टोर पर नहीं मिलेगा, राइट। अब मैं यहाँ देख रहा हूँ कि कुछ एप्लीकेशंस मेरे सामने आ गई हैं, फॉर्म नोटिफिकेशन, फॉर्म रेंजर, राइट, फॉर्म पब्लिशर। आपको जो है फॉर्म लिमिटर नाम की एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना है। यू कैन सी द एप्लीकेशन, द थंबनेल सेज दिस एप्लीकेशन हैज़ ऑलरेडी बीन इंस्टॉल्ड ऑन दिस फ़ोन, राइट। तो ये एप्लीकेशन मेरे फ़ोन पर पहले से ही इंस्टॉल्ड है, अदरवाइज़ नहीं होती तो मैं इस पर ऐसे क्लिक करता और मैंने किया और उसके बाद ये अनइंस्टॉल का ऑप्शन दिखा रहा है, तब यहाँ इंस्टॉल का ऑप्शन आ रहा होता। तो क्योंकि मैं इसको पहले ही इंस्टॉल कर चुका हूँ, आप इसे इंस्टॉल करेंगे, ये आपसे कुछ परमिशंस लेगा, आप इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते जाएंगे और ये सिंपली इंस्टॉल हो जाएगा। इंस्टॉल होने के बाद आपने क्या करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। अभी मैं इस विंडो को काट देता हूँ। अब सपोज़ करो कि हमारी ये एप्लीकेशन जो है वो इंस्टॉल हो चुकी है। अब मैं पहले तो डेस्कटॉप साइट का जो व्यू था मैं उसको ख़त्म कर देता हूँ, क्योंकि मैं फ़ोन पे वर्क करने वाला हूँ। अब मैं यहाँ आ जाता हूँ बैक अपने फ़ोन व्यू पर, और अब मैं अपनी प्रोफाइल पिक्चर के साइड वाला द टैब विच इज़ अवेलेबल ऑन द लेफ्ट साइड, राइट, नेक्स्ट टू माई प्रोफाइल पिक्चर। अब मैं यहाँ आता हूँ, यहाँ पर आपको एड ऑन्स का ऑप्शन ये दिखाई दे रहा है, राइट। आप देख रहे हैं हेल्प सेंटर के ऊपर आपको एड ऑन्स का ऑप्शन दिखाई देगा। मैंने इसको क्लिक किया। as soon as I click this, here is a here is the option form limiter. I just click on this form limiter. Then you just see there is another option set limit. I just click on it, and now this will open for me another window, right. And on this window we can just do the thing we want to do. सो यहाँ पर देखिए लिमिट टाइप हमारे सामने आ गया है। तो बेसिकली हम इसमें दो टाइप की लिमिट से दो टाइप के ऑप्शन से अपने पेपर को लिमिट कर सकते हैं। पहला है आपका, मैं इसको क्लिक कर रहा हूँ और हम दोनों ऑप्शन हमारे सामने आ जाएंगे। देखिए दो ऑप्शन हमारे पास है, पहला है डेट एंड टाइम, दूसरा है नंबर ऑफ फॉर्म रेस्पॉन्सेज। सो वी कैन ऑप्ट फॉर एनी वन ऑफ दीज ऑप्शंस। मैं अभी इसको केवल डेट एंड टाइम से ही सेट करूँगा, राइट। तो मैंने डेट और टाइम चूज़ किया। अब यहाँ पर आप देखेंगे डेट और टाइम के दो कॉलम आ चुके हैं। मैंने डेट पे पहले सेलेक्ट किया, तो यहाँ पर हम डेट सेलेक्ट कर लेते हैं। आज 17 है तो मैं 17 का ही डेट डाल देता हूँ एज इट इज़। ये डेट आ गया 17 का। अभी मेरे फ़ोन की स्क्रीन पर आप देख रहे हैं इट्स 53 मिनट्स पास्ट 5। सो 5:53 हुआ है, तो मैं इसको 55 मिनट पर सेट कर देता हूँ कि 55 मिनट के बाद ये पेपर बंद हो जाए। तो मैंने यहाँ टाइम सेट किया सबसे पहले 5, मैंने यहाँ से 5 सेलेक्ट किया, पीएम सेलेक्ट किया और उसके बाद मैं इसको 55 पर कर देता हूँ। तो यहाँ मैंने 55 का ऑप्शन ले लिया। अब मैं इसको सेट करूँगा। अभी आप नीचे देख रहे हैं मैंने इसको जैसे ही ओके किया, यहाँ लिखा आ रहा है कि जब ये फॉर्म बंद हो तो उसके साथ क्या मैसेज आए। दिस फॉर्म इज़ नो लॉन्गर एक्सेप्टिंग रेस्पॉन्सेज एंड हैज़ बीन सेंट टू ऑटोमेटिकली क्लोज set to automatically close by this. So this is the person who has closed it. उसके बाद में मैंने क्या करना है, मैं इसको सेव एंड इनेबल कर देता हूँ, राइट। मैंने इसको सेव एंड इनेबल किया। अब मेरा जो पेपर है उस वो जो है क्या हो चुका है, उस पर लिमिट सेट हो चुकी है, राइट। अब इसको मैं यहाँ से काट देता हूँ, इस विंडो को क्लोज कर दिया हमने। अब मेरे पेपर पे जो है लिमिट सेट हो चुकी है। अब मैं अपने उस लिंक पर जाऊँगा जो मैंने इस पेपर के लिए भेजा था। अभी 1 मिनट का टाइम बाकी है। पहले मैं उस लिंक पे जा करके, पहले हम इस लिंक पे जाकर के एक बार क्लिक करेंगे। ये मैंने इस लिंक
नो लॉन्गर वर्क। ओके, सो मैं इस विंडो को यहाँ से काट देता हूँ। पेपर है, ये हमारा लिंक है, और अभी मैं वेट करूँगा 1 मिनट का, और उसके बाद मैं इसको दोबारा से लॉगिन करूँगा, लाइक राइट। तो अभी बेटर यही है हमारे लिए कि हम अभी जो पेपर है उस पर अभी हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पे ही वर्क करें, राइट। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पे भी हम वर्क कर सकते हैं। तो एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, अगर आप चाहें तो इस प्लेटफॉर्म पर एक अच्छा टेस्ट आप तैयार कर सकते हैं। और अभी मैं वेट कर ही रहा हूँ कि ये टाइम 5:56 हो जाए, और जैसे ये खोलूँगा, राइट। और उसके बाद हम देखेंगे कि किस तरीके से ये वर्क कर रहा है। तो ये 56 हो चुका है, और अब आई एम जस्ट गोइंग टू फॉलो दिस लिंक। हेयर आई हैव जस्ट क्लिक्ड ऑन दिस लिंक एंड लेट्स सी। सो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से पहले ये फॉर्म खुला हुआ था, बट नाउ दिस फॉर्म हैज़ स्टॉप्ड वर्किंग ऑन इट्स ऑन। सो वी हैव जस्ट मेड इट पॉसिबल यूजिंग द एड ऑन फैसिलिटी, यूजिंग द एड ऑन यूटिलिटी, राइट। मैंने आपको बता दिया कि एड ऑन के अंदर आपको कौन सी एप्लीकेशन इंस्टॉल करनी है, वो कैसे इंस्टॉल करनी है, और उसके बाद कैसे आपको अपने फॉर्म को टाइम से लिमिट करना है। सो टीचर्स, मुझे लगता है ये सेशन काफ़ी अच्छा रहा होगा, और आपने गूगल फॉर्म्स को बेहतर समझा होगा। और इसी के साथ मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।